नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 की सरकार। 24 की सरकार में आज बात करेंगे खजुराहो लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश की हॉट सीट में से एक है खजुराहो लोकसभा सीट। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कितनी दमदारी के साथ और उनके पिछले कार्यकाल में क्या काम हुए, जानेंगे यहाँ की जनता और कुछ राजनीतिक दल के लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल विकास हुआ है, बराबर हुआ और आगे भी होगा। अब की बार 400 पार मोदी की सरकार बनेगी बिल्कुल 100। चलिए और बातचीत करते हैं महिलाओं से। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के मुद्दे हैं कुछ कि इस बार चुनाव में ये सुधार होना चाहिए अगर सांसद बनता है कोई तो? नहीं, महिलाओं के लिए तो वैसे भी मोदी सरकार बहुत योजनाएं लेके आई है और हर गांव-गांव तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं। हाँ। और इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं तो बहुत संतुष्ट हैं। और बीडी भाई सब की बात है तो वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, इसलिए हम लोग की पहले से भी इच्छा थी कि वो आएँ और आए हैं और बहुत उत्साह के साथ सब लोग हम लोग जाते हैं और बहुत अच्छे वोटों से भाई सब जीतेंगे। तो महिलाओं का पूरा साथ मिलेगा? पूरा साथ है, पूरे जिले में बहुत अच्छा साथ है महिलाओं का। चलिए और बातचीत करते हैं। आप बताइएगा, कुछ काम हुए लग रहा है आपको? खजुराहो लोकसभा सीट में रोड, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल की व्यवस्था पर्याप्त हो चुकी है और पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना बनाई है। छोटे कामगार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वगैरह। मैं कुशवाहा समाज का जिला प्रभारी पन्ना हूँ, तो मेरी समाज की खुद बहुत सारी औरतों को सिलाई मशीन वगैरह दिलवाई गई है। सारे लोग खुश हैं। कुशवाहा समाज खजुराहो लोकसभा 95% वोटिंग करती है। ठीक है, मैं और बातचीत करती हूँ। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, कहीं सुधार की जरूरत है या सब भला चंगा है यहाँ पे? यहाँ पर जो अभी बोल रहे हैं 400 पार पे क्या भाजपा लड़ रही है? जो 400 पार की बात करते, क्या पाकिस्तान की सीटें भी गिनेंगे क्या इसी में? और यहाँ पर विकास तो अभी लोकसभा की कितनी सीटें हैं टोटल? अभी यहाँ पर 538 सीटें हैं, 37-38 सीटें हैं। पर क्या यहाँ पर अभी लड़ रही भाजपा 400 पे भी भाजपा लड़ नहीं रही यहाँ पर। और यहाँ विकास की बात करें, यहाँ मिनी स्मार्ट सिटी हुई थी कागजों में और वो खा गए यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी। आपको कहीं पे दिख रहा मिनी स्मार्ट सिटी का? हाँ। आप भी पन्ना में घूमे होंगे, अभी और घूमेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं है, पता नहीं किस नाम पर वोट मांग रहे हैं। चलिए मैं पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ। बोल रहे हैं कि मिनी स्मार्ट सिटी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं रिएक्शन लेती हूँ। कहना है कि मिनी स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है, लेकिन पन्ना कहीं से मिनी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा है। मेरे दर्शक देख रहे हैं अभी। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूं कि आज पूरा देश ऊर्जा के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व सारी निगाहें देश के ऊपर लगाए हुए है। और खजुराहो लोकसभा की मैं बात करूं, कांग्रेस का या अन्य विपक्षी दल का एक भी व्यक्ति प्रचार करने नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इतना वो डिमोरलाइज है। और आज जो स्थिति है, खजुराहो लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स कितने हैं यहाँ पे? 19 लाख से ज्यादा वोटर है और भारतीय जनता पार्टी 10 लाख से ऊपर चुनाव जीतने वाली है। मैडम, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुए हैं, वो आज तक नहीं हुए। आज महिलाओं की सुरक्षा, आज खाद्यान्न की सुरक्षा, आज आवास की योजना है, आज महिला सशक्तिकरण की बात केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन मैं पहले यहाँ बातचीत कर लेती हूँ। आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैम, अभी बात हो रही है कि जो इन्होंने अपने अचीवमेंट बताए भारतीय जनता पार्टी के, आप पन्ना में स्वयं खड़ी हैं, ये कोई कहने सुनने की नहीं। आप कलेक्टर बंगला के ऊपर मिनी स्मार्ट सिटी ने जो पार्क और सब डेवलप किया है, आप देख के आइए। खंडहर तो बहुत अच्छी जगह होती है, उससे भी बदतर स्थिति में है। यहाँ पर सलेहा के पास मुटमुरू डैम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में सीधे सीधे 2 पहाड़ों को जोड़ करके इन्हें बांध बनाया और पहली ही बारिश में पूरा बांध ढह गया, उसको फाइलों के नीचे दबा के रख दिया गया। यहाँ पर कोई विकास हुआ ही नहीं। मैं आ रही हूँ। मैं कुछ महिला वोटर्स भी हैं, उनसे भी जानूंगी। पानी की समस्या कह रहे हैं बहुत ज्यादा होती है बुंदेलखंड में, हालांकि ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। हो रही है कि नहीं? आप तो महिलाएं घर पे रहती हैं। देखिए,
अगर हम देखें अभी जैसे बात हुई केन बेतवा लिंक की, तो जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी, वो समस्या भी समाप्त करने के लिए वीडी भाई साहब पूरी तरह से संकल्पित हैं। और देखिए योजनाएं हैं, जब कोई कार्य बहुत बड़े स्तर पर होता है तो उसे बनने में थोड़ा सा समय लगता है। और केन बेतवा जो योजना जिसकी बात की जा रही है वो अभी कुछ समय पहले ही मोदी सरकार के द्वारा हमें प्रदान की गई है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम रुकते हैं तो जो थोड़ी बहुत समस्या हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आ रही है उससे भी हम निजात पा लेंगे। और वीडी भाई साहब के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हो रहा है पन्ना का, इससे पहले किसी भी अगर आप देखें सरकार के समय में तो पन्ना का कोई विकास नहीं हुआ था। बुंदेलखंड को पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता था। और आज आप देखिए तो बुंदेलखंड जो है वो चमक रहा है और आगे और भी अच्छा होगा। बिल्कुल। ये मैं और एक बात और जानूंगी, और कोई भी अगर बोलना चाहते हैं आप लोग बोल सकते हैं। मैंने लगता है आपसे रिएक्शन नहीं लिया है। जी आप बताइएगा, पन्ना वो क्षेत्र है जहाँ पर खुद नामांकन भरने के लिए वीडी शर्मा आए थे। हालांकि लोकसभा सीट खजुराहो है लेकिन यहाँ पर नामांकन भरा जाता है। उसके बावजूद ये लग रहा है कि ये स्थिति ऐसी है जिसको लेकर अब वो इस क्षेत्र को दिखाकर अपना विकास गिरा सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है और पिछली लोकसभा में वीडी शर्मा जी ने बहुत काम किया है। और जो यहाँ का मेन मुद्दा है रेलवे स्टेशन, वो भी 2027 में चालू होने के लिए तिथि वो हो गई है। 23 में चालू करेंगे। नहीं, अब वो 27 में चालू होगा। रोजगार नहीं मिला। अभी आपसे बताऊं, सुनिए आप, यहाँ जो धार्मिक नगरी है, एक किशोर जी की नगरी कहलाती है, और किशोर जी मंदिर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। आप इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं कि मुझे पब्लिक टॉयलेट जाना है, तो कहाँ पर है यहाँ क्षेत्र में? एक छोटी छोटी समस्याएं नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जो अवैध खनन करके एक कार्यकर्ता को मजबूत किया है पैसे से, जो कि यहाँ की बालू चुराई है, उसमें ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं। बाकी यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। ये G20 के लिए यहाँ पर सम्मेलन हुआ था खजुराहो में, आपने यहाँ पर एक भी पर्यटक नहीं आए। पर्यटक यहाँ पर एक भी नहीं आए, ना उसकी कोई झलक दिखाई गई, ना उसका एक भी बोनर। पन्ना टाइगर रिजर्व तो बहुत फेमस है, बाघों की संख्या यहाँ पर कितनी है? इसका फ्लेक्स नहीं लगाया गया पन्ना शहर के अंदर। पन्ना टाइगर रिजर्व में आए हैं, सुनिए, पन्ना टाइगर रिजर्व में आए हैं, वो मरला से अंदर ही अंदर आते हैं और फिर खजुराहो चले जाते हैं। हमारे पन्ना जिले के लिए टाइगर रिजर्व से कोई भी विकास नहीं होता, ना यहाँ पर्यटक कोई। जी दादा आप बताइए क्या करते हैं आप? दीदी नमस्ते, किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटे? हाँ। किसानी करते हैं कि नहीं? करता हूँ। अब तो आपके भी बेटे होंगे। अरे खूब है भाई, नाती न तो है, तो वो भी किसानी पैसा खूब देता है मोदी भैया हम लोगों का। बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ भाई, वो मिलता है, वो माँ क्या बोलते समान निधि। हाँ। और बढ़िया कमाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, बिल्कुल भी देते हैं। वैसे ही हमारे परिवार में लड़का बच्चा कमाते हैं। हाँ। हम और तो बड़वन में आ गए। हाँ। लेकिन फिर भी मोदी जी हम समान निधि देता है। वो हम उनके लिए रेल में फ्री करे, वो यात्रा करवाओ। रामचंद्र जी को पता है तुम्हें? अब रामचंद्र जी को मेला लगो है वे। अब मोदी जी ने खुलवा के बारे लगे रहे 400-500 साल से बिया खुलवाए भैया। हम और 2 बेरिया हुआ है उधर। मैं एक मिनट और आ रही हूँ, 1 मिनट और मैं जी बिल्कुल मैं आ रही हूँ। मैं महिलाओं से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्शन लिया है। आप तो घर पे रहती हैं, एक और मुद्दा बार बार उठकर सामने आ रहा है महंगाई का। आप बताइएगा, आप उसे कैसे देखते हैं? महंगाई भारत ही में नहीं है, पूरे विश्व में महंगाई है। और अपना आयात निर्यात रहता है उस हिसाब से। हाँ, दिक्कत लेकिन हो रही है, आय भी काफ़ी बड़ी है लोगों की। और अब विकास है तो उस हिसाब से तो थोड़ी बहुत चलता ही है। पन्ना में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी होगी? पन्ना में प्रति व्यक्ति एवरेज अगर देखा जाए तो 1.5 है। और देखिए जो महंगाई की बात की जा रही है तो महंगाई की जो दर है, अगर पिछली सरकार से आज अगर आप उसका अनुपात लगाएं तो उससे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो यदि आय आपके हाथ में आ रही है और कोई चीज़ 10 से 11 रुपए की हो रही है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई। ये महत्वपूर्ण बात है। आपका पन्ना यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, पूरे विश्व में जाना जाता है, हीरे की खदान है, पूरे विश्व में जाना जाता है। रेल लाइन नहीं है? रेल लाइन डल रही है अभी। कब से डल रही है, कब तक डलेगी बताइएगा? तो 5 साल करीब लग गए हैं लगते हुए, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, कई प्रकार पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार से कई प्रॉब्लम आती है। यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया है, निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनना स्वास्थ्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने
300 बेड का हॉस्पिटल कर दिया है। सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की हो चुकी, शिक्षा की जो कमियां थी तो वो भी धीरे धीरे पूर्ति हो जाती है। अभी कृषि महाविद्यालय बना है, शीघ्र मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, निकट 1 साल के अंदर बन जाएगा। रेलवे के विषय में मैं बात करूं तो जो रेलवे की आधारशिला है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा ललितपुर खजुराहो रेल परियोजना का शुभारंभ किया था। और दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे उनकी गवर्नमेंट गई उसके बाद 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने इस परियोजना पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सांसद कौन था तब खजुराहो? तो भारतीय जनता पार्टी के थे और बार बार उन्होंने लोकसभा में बात उठाई, लेकिन सरकार ने उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब कहीं जाकर काम चालू हुआ और हमारा सकरिया तक रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूर्ण है। वहाँ पर पट्टी डालने का भी काम चल रहा है और आप साइड में जाएंगी तो वहाँ भी पूरी टेंडर होगा, कार्य होगा, विकास कार्य होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैम कि पानी का बुलबुला है, पुतला बना खड़ा होगा। किसी भी विकास को कार्य करने में समय लगता है। टेंडर के बाद वर्किंग चल रही है, पटरी डल रही है, रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। ये तय है कि 2 से 3 सालों में पन्ना में रेलवे स्टेशन हो। पन्ना में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है मैम, डायमंड कार का, विश्व के 15 स्टेशनों में से एक बना। इतना सुंदर स्टेशन बनेगा यहाँ। अरे आप पहले सादा स्टेशन दे दीजिए, सुंदर बनाते रहिएगा। सब प्रस्तावित है, टेंडर्स हो चुके हैं, वर्किंग चालू हो चुकी है, मुआवजा मिल चुका है, पर काम धीरे धीरे चल रहा है मैम। कोई भी काम एकदम से खड़ी नहीं होती मैडम। हाँ जी। आपने महिलाओं से महंगाई पे सवाल पूछा, आप उन महिलाओं से पूछिए जो संडे मार्केट करने जाती हैं। आप इनसे पूछिए जीरा और तेल और धनिया का भाव क्या है, इनको मालूम नहीं होगा। क्योंकि मालूम भाई वो घर चलाती है। ये लोग नहीं जाते, बड़े लोग। आप गरीबों से पूछिए महंगाई क्या है, सुनिए। और ठीक है नहीं जाते क्या आप लोग मार्केट? बताएंगे। नहीं, बिल्कुल जाते हैं, सब खाना बना के जाते हैं और फिर पूरी वर्किंग करते हैं। गरीबों से पूछे, वो बताएंगे। काय के सब एक से समान कर दिए मोदी जी ने, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। और ये मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लाई गई हैं, इनसे पूछिए कि इससे पहले जो सरकार थी आपने महिलाओं के लिए क्या किया। देश की दशा, चुनावी माहौल चल रहा है, कुछ कविता है आपके पास? पूरी कविता है, मैं सुना देता हूँ। देश दुनिया में जो वातावरण बना हुआ है, भारत में नहीं पर पूरी दुनिया की निगाह भारत के चुनाव पर है। और भारत के चुनाव पर है तो निश्चित रूप से हम वैचारिक रूप से और दुनिया के उत्थान के लिए विश्व विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं एक छंद आपके बीच में सुनाता हूँ। मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में। मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में। मोदी मन की बात करे, मन के विचार रखे, मोदी मन रम गया भारतीय किसान में। मोदी मन को कोसते हैं विपक्षी, मोदी मन को कोसते हैं, मन को बनाया मूर्ति। मोदी मन मौजी हुआ देश की पहचान में और मोदी मन मिलते ही सारा विश्व गूंज उठा। मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में, मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में। और अभी राम मंदिर बना है, 4 पंक्ति जिसके नेतृत्व में जिसको उसका यश मिलना चाहिए उसके लिए सुनाता हूँ। संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, संपूर्ण विश्व के सहायक आए हैं, सृष्टि के प्रथम गायक आए हैं, सुख समृद्धि के सुखदायक आए हैं। भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं, भारत में फिर ब्रह्मांड के नायक आए हैं। और जिस नायक का आगमन हुआ और जिस नायक का भी चुनाव है, मैं देश की समस्त राष्ट्र प्रेमी जनता से आग्रह करता हूं कि हमारे वीडी भाई साहब को भी खजुराहो लोकसभा से लाखों लाख मतों से लोकसभा में पहुंचाए और मोदी जी को अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है 400 पार के ले जाएं। जय श्री राम, जय भारत। दादा आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? हम तो काम करेंगे। काम करते हैं? हाँ। कितना कमा लेते हैं? हमारे 300-400 रुपये। 300-400 रुपये दिन का? तो महंगाई कैसी लग रही है आपको? महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बोल रहे थे कि गरीब बताएंगे महंगाई है कि नहीं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी। बहुत ज़्यादा बढ़ी। अच्छा, सांसद जानते हैं कौन है आपका? हाँ है ना। कौन है? अच्छा, चलिए ठीक है। ये स्थिति दयनीय है। अगर आपके क्षेत्र के गरीब वर्ग आपके सांसद को नहीं जानते, फिर क्या काम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए? क्या हो गया मैम? आपके क्षेत्र के गरीब वर्ग हैं, काम करके आए हैं, मजदूरी करते हैं, बोल रहे हैं सांसद कौन है उन्हें नहीं पता है। क्या काम करते हो गरीबों के लिए? वो बीडी भाई साहब को जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, भलाई नाम से नहीं जानते हैं कि बेचारे सीधे साधे व्यक्ति हैं। मैं बताऊं मैडम कि आज बेचारे वो सीधे हैं, थोड़ा सीधे हैं वो। मैं मेरे मोहल्ले के रहे सीधे। मैडम मैं एक बात बताऊं आपको,
आज भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ आवास बना कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 4 करोड़ आवास बना कर दिए। इनकी पार्टी ने आज तक एक आवास बना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को आगे लाने का काम किया। इनकी पार्टी ने आज तक कोई काम किया? आज कांग्रेस पार्टी में एक आदमी काम नहीं कर पा रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी। एक आप बात बताइएगा, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में काम हुआ है? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कौन से क्षेत्र है आपके खजुराहो लोकसभा की? बताऊं कि इनका जो प्रचार वाहन घूम रहा है वो सिर्फ एक नारा लेकर चल रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भाई आप अपने प्रचार वाहन में ये भी तो बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे कहाँ हैं? इन सब मुद्दों से दूर जाके ये लोग एक मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बस, ना कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास कोई विजन है और ना ही कुछ ऐसे काम हुए हैं। अच्छा, अभी नहीं कर रहे काम। नहीं, काम कोई नहीं। बोल रहे हैं कि पन्ना को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जी। पन्ना जहाँ था पन्ना वही है। हम आज भी रेल की पटरी नहीं देख पा रहे हैं पन्ना में रहते हुए। तो आप बताएं ना, ये बताएं ना कि इनने आज 20 साल से 25 साल से बीजेपी की एमपी में गवर्नमेंट है और आज 10 साल सेंट्रल में हो रहे हैं, लेकिन पन्ना को क्या मिला? पन्ना के लिए क्या सौगात मिली बताएं? खदानें भी चली गई, यहाँ के माइंस भी चले गए, यहाँ की हीरा खदानें बंद हो गई। यहाँ पे मूल रोजगार क्या था? पत्थर का रोजगार था, खदानों का रोजगार था। बड़ी बड़ी टेंडर कंपनियों को चले गए। यहाँ पर बहेरा में पहाड़ एक बार दो बार बालुओं के लगा दिए गए, सब बाहर। ये आप बताइएगा, आप आगे आ जाइए, आप बताइएगा क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? बेरोजगारी, महंगाई और साथ में भ्रष्टाचारी भी है। जो है भ्रष्टाचारी पन्ना खजुराहो में? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षित बेरोजगारों के साथ में, और ये पटवारी भर्ती जो हुई है इसमें भी भ्रष्टाचारी हुई है। ये कह रहे हैं बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो, खास तौर पर पन्ना में। मैम, अगर भ्रष्टाचारी होती तो जनता भाजपा को लाइक क्यों करती? ये कांग्रेसी आज तक कोई मुद्दे उछालने आते नहीं, कोई ज्ञापन देने आते नहीं। अगर विकास नहीं हो रहा होता तो जनता कैसे लाइक करती? मूलभूत सुविधाओं को, गरीबों की मूलभूत सुविधाओं को भाजपा पूर्ण कर रही है। मोदी की गारंटी, विकास की गारंटी। आज विपक्ष कहाँ है? आज पन्ना लोकसभा में विपक्ष कहाँ है? ये लोग धराशायी हो गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आके बरगलाते हैं। ये खुद तो आवास का मकान लिए बैठे होंगे और आज बात करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है ना। और नहीं, ये बताएं, क्या गरीबों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है? क्या उन्हें ये अमीरों का सिलेंडर तो जो आपने उसके दाम बढ़ा दिए, उसका क्या? मैम, सस्ता हो गया है सिलेंडर। ये चुनाव से पहले? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। आज देखिए आप महंगाई दर देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्या पेट्रोल का रेट था, इनके टाइम पे दुगना हो गया। आज हम और अब आपके टाइम पे चौगुना? मैम, चौगुना कहाँ हुआ है? 80 से 100 रुपए, 20 रुपए रेट बढ़े हैं। जब 25 रुपए का था, आप वो 2 रुपए बढ़ाते थे तो आप उन पर आरोप लगाते थे कि वो पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास। जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ये मैडम, जो विकास देखिए ना तो हमारी नज़र में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस भी यहाँ कई साल रही है और यही हाल यहाँ वर्तमान में सरकार का है। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा है। आपको लगता है ये स्मार्ट सिटी? ये बताइए आप। स्मार्ट सिटी में इतना करप्शन हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है पीपी मोड पे बन रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बन रहा है। यहाँ कहाँ विकास हुआ? विकास हमने आपको बताया 100 साल पीछे। पन्ना की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी है कि यदि यहाँ का डेवलपमेंट सही ढंग से किया जाए तो पूरे प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है। पन्ना में हीरा का इतना अकूत भंडार है। किम्बल लाइन स्टोन की पूरी कैनाल है, 18 किलोमीटर लंबी कैनाल। एक पिट पे एनएमडीसी काम कर रहा है, 150 साल से काम कर रहा है, जिससे अर्निंग कमा रहा है। यदि यहाँ हीरा की खदानें खोल दी जाएं, पत्थर की खदानें खोल दी जाएं तो यहाँ ऑटोमेटिक विकास हो जाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन राज्यवत जो विवाद है, यहाँ हर जगह फॉरेस्ट है, आपकी कोई लैंड नहीं है, राज्यवश भूमि नहीं है। जहाँ फॉरेस्ट रख देता है वो फॉरेस्ट की जमीन हो जाती है। ये मूल विवाद है। जब ये मूल विवाद जो है, हालांकि ठीक है, जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, आदरणीय कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने भी प्रयास किया। वर्तमान में भी पहले की अपेक्षा अभी जो काम हुए हैं वो हुए, लेकिन बेहतर हुए, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुए। और लोगों से पूछ लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, आपको बहुत मौका दे दिया मैंने। आप बताइएगा, कहना ये उनका कि कांग्रेस सिर्फ बरगराने का काम करती है। अगर उनके सांसद ने काम नहीं किया होता
तो वो इतनी बार जीतते क्यों? क्योंकि इससे पहले उमा भारती सांसद थी। इस रोड पर आगे एक सांसद सुविधा केंद्र खुला है, ये लोग बताएं कि वहाँ कितने लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जन के लिए कौन सी सुविधा है? पहली चीज, पन्ना का विकास हो सकता है। भाईजान ने भी बताया है कि हमारे यहाँ जो खनिज संपदाएं हैं उनका अगर बेहतर तरीके से उनको खोल दिया जाए, पत्थरी खदानें चालू हों, तो यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पन्ना का भी विकास होगा। लेकिन खनिज संपदाएं कहीं और नहीं जाती हैं, जो केंद्र खुले हैं उन्हीं में पूरी संपदाएं जा रही हैं, उन्हीं से सबका भरण पोषण हो रहा है। बोल रहे कांग्रेस के कार्यकाल में भी तो काम नहीं हुआ था। बीडी शर्मा, अच्छा ये बताइए, आए होंगे अभी तो पन्ना में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो देखा नहीं क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास की जरूरत है? ये उनको देखना है ना, हम लोग तो बताने के लिए है ना, उनसे बता रहे हैं कि आप लोग देखिए काम, ये इनका काम है बताने के लिए। मैं पूछ लेती हूँ कि कह रहे हैं कि पन्ना में इतना बड़ा डायमंड का व्यापार था, खुल सकता था, उसको विस्तार दिया जा सकता था, कुछ नहीं हुआ। रेलवे लाइन नहीं मिली, यहाँ के युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतने मुद्दे तो गिना दिए। जी, शिलाएं लगाई जा चुकी हैं, नाम गुज चुके हैं, नारियल फूट चुके हैं, लेकिन है कहाँ है बताइए। आग्रह करूँ, पन्ना में कृषि महाविद्यालय पास हुआ, ठीक है, हुआ क्या? बात सुनिए आप। खिड़की दरवाजे नहीं, कांग्रेस की सरकार आई, इनके मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी ने क्या किया? आप 1.5 साल के कार्यकाल को कहाँ 15? सुनो आप, यहाँ का कृषि महाविद्यालय उठा के ले गए छिंदवाड़ा, यहाँ का कृषि महाविद्यालय ले गए छिंदवाड़ा में बनवा दिया। विकास किया छिंदवाड़ा में उन्होंने किया, लेकिन पन्ना में उठा के ले गए छिंदवाड़ा। लेकिन उसके बाद हमारे सांसद जी बीडी शर्मा जी और माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रयास किया, कृषि महाविद्यालय यहाँ खुला, चालू हुआ, उसकी बिल्डिंग बन रही है, और पन्ना भी हमारा विकास की ओर उत्तरोत्तर तरक्की को धारा 370 खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले एक डिबेट में कहा था कि पन्ना जिले में जो एक जेके सैम, जो बड़े बड़े डाकू बैठे जेके सैम में, वहाँ पन्ना के कितने लोग रोजगार से लगे, इनसे ये पूछा। एक्चुअल में जो डाकू थे ना, बहुत शुक्रिया, डाकू रहे हैं, उनकी डकैती और चोरी मोदी जी ने कर दी है खत्म। इससे वो है हतोत्साहित, इसलिए वो फ्रस्ट्राइज हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। की बात करें ना, ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चुनावी मैदान में कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि अब 26 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो फतेह किसकी हासिल होगी वो आने वाले 4 जून को परिणाम बताएंगे। आज के लिए 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, खजुराहो।